मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या हमारे देश की राजनीतिक स्थिति इतना ज़्यादा डाउन हो गई है? लीडरशिप का जो वजूद है इतना ज़्यादा कम हो गया है? क्या लीडरशिप के पास अब बताने के लिए कोई काम नहीं बचा? कोई भी लीडर आज अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपना काम नहीं बताता। बहुत रेयर एक दो लीडर्स ऐसे हैं, जैसे मोदी जी हो गए, वो आते हैं तो अपना काम बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। बाकी मैक्सिमम लीडरों की ये कंडीशन है कि वो बिरादरी के नाम पर, तो एरिया के नाम पर लीडर बन गए। अब ये एक परिस्थिति है। अंग्रेजों ने, चाचा मेकाले ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि उसकी वजह से इस तरीके के लोग भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को 600 जातियों में बांटा और उसकी देन है कि आज तरह तरह के लोग जिनको नहीं होना चाहिए वो भी हैं। और ये एक अजीब सी घटना है कि कोई भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, कोई भी अपने आप को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए सिर्फ एक सिद्धांत का सहारा ले रहा है, वो होता है बहुसंख्यक को गाली दे देना, बहुसंख्यक के लिए कुछ बोल देना। और ये बहुत सी अजीब ऐसी बात है कि कोई भी लीडर हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ, वो किसी भी बहुसंख्यक को गाली कैसे दे सकता है? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? किसी को भी कुछ भी बोल देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता? आखिर कोर्टों को भी कब तक इस पर इग्नोर करना चाहिए? अब ये समझने का विषय आ गया है कि कोर्ट इस बात को संज्ञान में ले, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। क्योंकि वो कोई भी आदमी जो इस तरीके का मानसिकता रखता है कि किसी को हरास करने वाली बात बोलना, किसी को डैमेज करने वाली बात बोलना, ये किसी टेररिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति है। क्योंकि इस तरीके से बोलने से, कभी न कहो कोई आदमी किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दे दे, नए बच्चे उग्र हो जाएं, पर उससे नुकसान किसका होगा? देश का, समाज का, राष्ट्र का। अभी भी वो सिर्फ राष्ट्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं, देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं, समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे बोलने से मेरा फोटो कुछ दिन तक टीवी में चलेगा। अच्छा, न्यूज़ चैनल भी इसी तरीके के हैं। समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर न्यूज़ चैनल ध्यान नहीं दे रहा है। समाज में जो समस्याएं हैं उस पर भी न्यूज़ चैनल ध्यान नहीं दे रहा है। समाज में जो रियल प्रॉब्लम है, जैसे दहेज हो गया, ये एक रियल प्रॉब्लम है। हर ऑफिस में जाओ, बिना रिश्वत लिए ज़्यादातर जगह पे काम नहीं होता है। 80% का यही हाल रहता है, लगभग 80% का यही हाल रहता है। किसी भी एक्सपीरियंस वाले से पूछोगे, उससे नहीं होता। जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट ऑफिस से टेरराइज रहती है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पब्लिक से कुछ भी बोला जाता है, उसके लिए एक गाइडलाइन नहीं जारी हो रहा है, उसके लिए भी न्यूज़ चैनल कुछ नहीं करते। न्यूज़ चैनल करते किसके लिए? अब ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ बोल दिया, मतलब किसी मेढक को जुकाम हो गया तो वो न्यूज़ बन गया। मेढक को जुकाम न्यूज़ कैसे हो सकता है? कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो न्यूज़ हो गया। अरे वो है क्या चीज़? कितने लोग फॉलो करते हैं उसको? उसको खुद के घर के लोग उसको फॉलो करते हैं क्या? सबसे अजीब सी बात है कि जो आदमी बोल रहा है उसके घर के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके घर वाले भी उसका वजन मानते हैं, घर के जानवर भी उसका वजन मानते हैं क्या? अब जिस तरीके से इन चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है, बेसिक चीज़ों से ध्यान हटा करके, न्यूज़ चैनलों का भी काम है जनता के लिए संघर्ष करना। जिन नीतियों से समाज को बेनिफिट नहीं हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करना, जनता की आवाज़ को मजबूती से सत्ता के खिलाफ उठाना। ना कि इस तरीके का कोई भी आया, ये बयान दे दिया, वो, अरे उसके बयान को जान करके क्या करेंगे? उसके खुद के घर वाले उसका बयान नहीं जानना चाहते। पब्लिक बयान को जान के क्या करेगी? और उस चीज़ में एक नेशनल चैनल पर टाइम का खराब किया जाना, ये बहुत ही एक, मतलब पत्रकार समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इससे पत्रकारों की छवि पे असर पड़ता है, चैनलों की छवि पे असर पड़ता है। जो लोग चैनल को देखते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये क्या बकवास है। तो इस चीज़ से अब चैनलों को भी बचने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ज़रूरतें हैं, जिन चीज़ों को दिखाना चाहिए, जिन चीज़ों को दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर फोकस किया जाए। कि पब्लिक टैक्स देने के बाद सर्विस क्यों नहीं पा रही है? पब्लिक ने टैक्स भरा है उसके बाद भी पब्लिक को फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा है? पब्लिक ने टैक्स भरा है फिर भी उसके लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं है? बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं है? कितने बच्चे बिना पैसे के अभाव के कारण शिक्षा से दूर हो रहे हैं? जो बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं वो राष्ट्र का विकास किस तरीके से करेंगे? टैक्स देने के बाद भी लोग शिक्षा से दूर कैसे हो रहे हैं? योग्य शिक्षक हैं कि नहीं है? योग्य ब्यूरोक्रेट्स है कि नहीं है? योग्य लीडरशिप है कि नहीं है? हमको क्या पॉलिसीज बनाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उस चर्चा के बजाय ये चर्चा कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे जो बोल रहा है ये उसका अपना दिमागी नाटक है, वो क्या बोल रहा है वो। क्योंकि अगर कोई क्रिएटिव बात बोलता, किसी बच्चों को निर्देशित करता, बच्चों को एजुकेशन देता, समाज को निर्देशित करता, सही और गलत का भेद बताता, वो समझ में आता है कि हाँ कोई ऐसा बोल रहा है, कोई समाज सुधारक है, या कोई किसी समाज में काम किया होता कोई व्यक्ति और बोलता तो भी ऐसा कुछ समझ में आता।
पर कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई मतलब जो भगदड़ वाले हैं उठल्लू बिना मतलब पेंदी के लोटा, एक गांव में कहावत है, कहीं भी इधर उधर ढनकता रहता है। तो भाई थोड़ा एक पद और बढ़ा देगी कोई पार्टी, पेंशन बढ़ के मिलेगा, हाँ फिर बोलने लगे, ठीक है थोड़ा और बढ़ा देंगे पेंशन और बढ़ जाएगा और बोलने लगे। और न्यूज़ चैनल भी ऐसे लोगों को कवर कर रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे न्यूज़ चैनल इस तरीके के लोगों का एकदम से ही बाइकाट कर दें। अब ये न्यूज़ चैनलों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सर्वे करेंगे, आप देखेंगे तो आप लोग ऐसी न्यूज़ नहीं देखना चाहते, लोग खुद नहीं वजन देते, उनके क्षेत्र के लोग वजन नहीं देते, उनके घर के लोग भी नहीं सुनना चाहते कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो ये न्यूज़ चैनलों से भी हमारा बहुत आग्रह है और दिली तौर पे निवेदन है कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें और उन चीज़ों को दिखाएं जिसकी ज़रूरत है, जनता को दिखाएं, जनता की ज़रूरतों को दिखाएं, जनता की समस्या को दिखाएं, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करें ताकि उनकी आवाज़ सदन तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया ही जनता की आवाज़ है, दूसरी कोई आवाज़ नहीं।